आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल द कॉन्सेप्ट टेढ़ा में। जी हाँ साथियों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत एक्सरसाइज 7.1 जो कि NCERT के बुक्स में है उसका थ्रू आउट सॉल्यूशन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे वीडियोज जो हैं आ गए हैं। कई वीडियोज में हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले आए हुए वीडियोज को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द रूट ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, आपके नॉलेज का जो है जड़ है कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिना इधर उधर की बातें किए हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट NCERT के 7.1 एक्सरसाइज का यह जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। जो नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चन 1, 2 और 3 है, इसके बीच के दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जी हाँ, हमें डिस्टेंस प्राप्त करना है। कैसे निकलेगा? तो हमने देखा है विभिन्न वीडियो में कि कोई भी A और B पॉइंट अगर रहे, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों x1 y1 A के और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों x2 y2, तो जो डिस्टेंस हमारा AB होता है वह होता है रूट अंडर, कुछ नहीं करना है, x के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x2 माइनस x1 करिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए, प्लस y के कोऑर्डिनेट्स यानी जिसको ऑर्डिनेट्स कहते हैं, जिसको भुज कहते हैं, उसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए और यह आपका निकल गया। जी हाँ, यह आपका डिस्टेंस निकल गया। तो इसी फॉर्मूला से हम विभिन्न दिए हुए प्रश्नों का डिस्टेंस निकालेंगे। जी हाँ साथियों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जी हाँ, कोई दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। मान लेते हैं कि यह पॉइंट A है 2 और 3 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और एक पॉइंट हमारा B है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 1 हैं। आप कुछ नहीं करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट, आपको मान लीजिए AB अगर निकालना है तो AB इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2। जी हाँ, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। जी हाँ, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, इसको कर देंगे रूट, निकल के हमारा चल आएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर का रूट, तो हमारा निकल जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 4। तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर 8, जिसको आप 2√2 भी लिख सकते हैं। जी हाँ, 2√2 इसलिए लिखिएगा क्योंकि 8 को जब हम तोड़ेंगे तो रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। रूट अंडर 4 का मान जो हमारा होता है वह 2 होता है, तो 2√2 यहाँ से आपका आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी रोचकता के साथ हम चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा जो है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -5 और 7। जी हाँ, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -1 और 3। जी हाँ, आप किसी को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, या तो इसको जो है x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए। जी हाँ,
और x1 में x2 को घटा के स्क्वायर कर दीजिए और y1 में y2 को घटा के स्क्वायर करके अंदर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी ए बी इक्वल टू जो हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी पे आपको बैठा देना है। x2 हमारा -1 है, -1 माइनस x1 हमारा -5 है, तो -5। इसको छोटी ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस जो है y2 है 3 माइनस आपका 7 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ से हमारा बराबर आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 को घटाएंगे तो -5 आएगा इसका होल स्क्वायर। और इसके रूट्स को भूल रहे हैं, इस पे रूट लगा हुआ रहेगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -1 प्लस 5 यानी 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ से हमारा 16 प्लस 25 का रूट हो जाएगा। जी हाँ, 16 प्लस 25 का रूट हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 6 पर 11 41, रूट अंडर 41 हमारा आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। यहाँ पहला पॉइंट है हमारा ए बी और दूसरा पॉइंट हमारा बी है -1 एंड -b, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कुछ नहीं करना है, ए बी हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, रूट अंडर लिखेंगे, उसके बाद x के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देंगे, यानी कि -a, जी हाँ -a और -a इसका स्क्वायर प्लस -b एंड -b इसका स्क्वायर। जी हाँ साथियों, -b इसका स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा रूट अंडर -a -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का रूट हो जाएगा। यहाँ से रूट अंडर 4 को बाहर कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जी हाँ, 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा यह आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। बेहतर से आपने कॉन्सेप्ट को अगर देखा है इससे पहले की वीडियोज में, तो आप चीज़ों को अवश्य ही समझेंगे। जी हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। यहाँ ये आपका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। इसका पहला होता है x कोऑर्डिनेट, इसका दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। जी हाँ, 2 बिंदु दिया हुआ है, लिखेंगे लेट द पॉइंट ए क्या हो जाएगा 0 0 एंड द अदर पॉइंट B
36 एंड 15। जी हाँ, आपका ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है जी और बी दिया हुआ है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसका है 0 0 और इसका है 36 और 15। तो हम यहाँ से जो है ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जी हाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंदर रूट जो होता है, यही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 36 का स्क्वायर करेंगे रूट अंडर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो आप 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू 36 करना पड़ेगा। आपका हो जाएगा 6 36 के 6 बाकिया 3 हो जाएगा, 6 तिया 18 और 3 21 हो जाएगा, 6 तिया 18 का 8 बाकी 1 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 6921 1296 हो जाएगा। रूट अंडर 1296 प्लस 15 का आप स्क्वायर करिएगा तो 15 इंटू 15 यही होता है स्क्वायर, तो हो जाएगा 75 और यहाँ से 15 5 7 5 12 के 2 बाकी 1 1 हाँ 225 हो जाएगा। जी हाँ 225 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों को जोड़ के 1296 और 225 को जोड़ दीजिएगा, 1296 यहाँ ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा और 9 2 11 12 2 बाकी 1 2 2 4 1 5 1 1521 हो जाएगा। रूट अंडर 1521 यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालना आप जानते ही होंगे, तो वर्गमूल हमारा 1521 का निकाल लेंगे, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 n माइनस 2 n माइनस 11 आर कोलिनियर। जी हाँ, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें पता करना है कोलिनियर का मतलब ए स्ट्रेट लाइन, इन ए लाइन कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स जो हैं क्या एक ही लाइन पर हैं, यह हमें निकालना है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे लिखेंगे लेट ए 1 5 B 2 3 and C minus 2 minus 11 be the point। जी हाँ, अब हम जो है डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। ये तीनों निकाल लेंगे, तब हम रिलेशंस को फाइंड करेंगे कि क्या यह तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो यहाँ से हम ए बी निकालते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे ए बी। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, जो आपको आसान हो। तो यहाँ से हम देखिए कर रहे हैं 2 माइनस 1। जी हाँ, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसको कहते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। जी हाँ, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो इक्वल हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट बराबर 1 प्लस 4।
का रूट यानी √5। जी हाँ, हमारा ए बी निकल गया √5। अब हम निकालेंगे बी सी। जी हाँ, बी और सी के डिस्टेंस को निकालेंगे, बी सी निकालेंगे तो आपको इससे इसको घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर स्क्वायर रूट होल का कर देंगे। तो बी सी बराबर हो जाएगा -2 जी हाँ, -2 और माइनस यहाँ है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर का जो है रूट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 एंड 3 हो जाएगा -14। तो -14 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा तो हो जाएगा 16 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 14 × 14 करना है तो 14 × 14 कीजिएगा तो 14 को 4 से आप गुना कीजिए तो 56 हो जाएगा और ये आपका 14 हो जाएगा तो 691, तो यह आपका 196 हो जाएगा इसका रूट। तो आपका तो इसका जो हो जाएगा टोटल 196 प्लस 16 6 6 12 हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा, 9 1 10 1 11 के 1 बाकी 1 212, 196 और 16 को जोड़िएगा तो रूट अंडर जो हो जाएगा 212 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ए सी निकाल लेते हैं, ए सी इक्वल टू, तो ए सी हमारा क्या होगा। जी हाँ, तो इससे जो है इसको घटाएंगे यानी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस इससे इसको घटाएंगे, y कोऑर्डिनेट्स जो हैं सी के -11 हैं और ए के 5 हैं तो क्या होगा -11 -5 का होल स्क्वायर और इसके हो जाएंगे रूट्स, इसके हो जाएंगे रूट। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर, रूट कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे 9 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होगा 15 × 15, आप करके देखिए तो 75 अभी तुरंत हम किए थे और 15 यानी 5 7 5 12 हो जाएगा और इधर 225, 15 के स्क्वायर होते हैं 225 तो 225 इसको अठी कर देंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 5 13 का 3 बाकी 1 3 233 रूट अंडर 233। तो आप अब करके देखिए कि क्या जो है किसी दो को जोड़ने से तीसरा आता है या नहीं आता है, क्योंकि कोई भी 3 जो पॉइंट जो होंगे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, अगर ये तीनों लाइन पर रहेंगे अगर तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, है ना। या मान लीजिए ये कहिए कि किसी भी दो का जो डिस्टेंस होगा उसको जोड़ने पर हमें तीसरा मिल जाना चाहिए, तभी जो होंगे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं।
यहाँ पर AB प्लस BC हमने किया तो ये आया, और हमारा AC जो है यह है √233। तो यहाँ से हम देखते हैं कि किसी भी दो को जब हम जोड़ते हैं तो हमें तीसरा नहीं मिलता है। जी हाँ, किसी भी दो को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो हमें तीसरा का डिस्टेंस नहीं मिल पाता है। तो हम क्या बताएं कि कोलिनियर तभी होगा जब आप देखिए, कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा पर हो, एक ही लाइन पर हो। तो कोलिनियर तो तभी होगा ना जब AB और BC को जोड़ेंगे तो हमें AC मिल जाए, तभी ना एक रेखा पर होगा। कि किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जब योग हो, सम जो हो, वह तीसरे बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर हो जाए। किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी AB या BC को जब जोड़ देंगे तो हमको AC मिल जाना चाहिए। तो यहाँ जो है नहीं हो रहा है यह, तो लिखेंगे कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। यह पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चेक वेदर पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। कह रहा है कि यह जो तीनों पॉइंट है, क्या यह जो है समद्विबाहु, आइसोसेल्स का मतलब होता है समद्विबाहु, वैसा ट्रायंगल जिसके कोई दो साइड्स इक्वल होते हैं, कम से कम दो साइड जिसके इक्वल होते हैं उसे कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, और जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो हैं समद्विबाहु त्रिभुज, तो कम से कम दो साइड्स अगर इक्वल हो गए तो हम कहेंगे कि इसके वर्टिसेस यानी जो हैं तीनों पॉइंट त्रिभुज के तीन बिंदु जब मिलते हैं तो तीन बिंदुओं से आप जानते हैं कि तीन साइड अगर मिलता है तो जाके एक ट्रायंगल बनता है। तो यह ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, आइसोसेल्स के ये वर्टिसेस हैं। तो हम देख लिए कि एक पॉइंट हमारा दिया हुआ है 5, -2, दूसरा दिया हुआ है 6, 4 और तीसरा दिया हुआ है 7 एंड -2। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो यहाँ से हम लिखेंगे लेट A 5, -2, B 6, 4 and C 7, -2 be the vertices of an ट्रायंगल। जी हाँ, किसी ट्रायंगल के ये वर्टिसेस हैं, ये मान लेते हैं हम। अब हमको साबित करना है इफ वी, आपको साबित करना है आई नो इफ टू साइड्स आर इक्वल देन ट्रायंगल ABC आर आइसोसेल्स ट्रायंगल। जी हाँ, कम से कम दो साइड्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह ट्रायंगल जो है
आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु है, तो आपको निकाल लेना है। सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, 6 - 5 का होल स्क्वायर, जी हाँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -(-2) का होल स्क्वायर, जी हाँ, y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट, जी हाँ, y1 - y2 का रूट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकलेगा 6 में 5 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में 5 को तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 36 √37। चाबी खोल दीजिए उधर से आगे। क्या करेगी, क्रीम लगा लो। कौन कॉपी बेटा, लौट इधर से खोल लो, उधर से हाथ खोल देते हैं, रुको। बात करो, समझे रे। BC निकालेंगे, यहाँ से BC इसको निकालेंगे 7 - 6 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर, जी हाँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर का रूट, जी हाँ, तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 6 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 36 का रूट, यानी √37। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से देखा कि आपका AB जो है और AC है दोनों बराबर है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि AB = AC, जी हाँ, ये दोनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं। सो हम कहेंगे कि यहाँ पर AB = AC है, तो यह ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है। जी हाँ, लिख देंगे हेयर AB = AC, जी हाँ, सो द ट्रायंगल ABC are isosceles ट्रायंगल। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोग इसको बेहतर से समझ रहे होंगे। आइसोसेल्स ट्रायंगल उसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसके 2 साइड्स इक्वल हों। जिसके 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो वह जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। हमें यह तीसरा साइड निकालने का ज़रूरत ही नहीं हुआ, हम AB और BC को ही निकाले तो वह दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ से ही हमारा प्रूव हो गया कि यह ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है। सभी क्वेश्चंस को समझे होंगे, आप चीज़ों को बेहतर से समझ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द कॉन्सेप्ट टीड़ा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।